अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, साइंस 1 हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9th में। हम चैप्टर देखेंगे लास्ट लेसन, हमारे इस्तेमाल के मादे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल वाले आम नमक वाले अहम नमक जैसे क्या है सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, तापकाल मादे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ कीमियाई मादे। फ़िलहाल इस सेशन में हम अहम नमक के बारे में मुताला करेंगे। तो देखो बच्चों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम नमकियात सॉल्ट्स। तो आप ये सोचिए कि नमक से क्या मुराद है। जो हम रोज़ाना खाने में इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी ग़िज़ा ज़ायकेदार बन जाती है, तो वो नमक क्या है। जिन आयनी मुरक्कबात में H+ और OH- आयन होते हैं, इस तरह H+ ON आयन माइनस नहीं होते हैं, और इसी तरह एक ही किस्म के मस्बत और मनफी आयन पाए जाते हैं, इन्हें सादा नमक कहते हैं। मसलन जैसा कि आपके सामने है सोडियम सल्फेट, जिसका ज़ाब्ता है Na2SO4। जैसा आपके सामने है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जैसा कि पोटाशियम फास्फेट K3PO4। अब हम देखेंगे कुदरत में गैर कार्बनी अशिया तेज़ाब और असास की सूरत में नहीं पाई जाती। गैर कार्बनी अशिया जिसमें कार्बन नहीं मौजूद होता है, वो तेज़ाब या असास की सूरत में नहीं पाई जाती, बल्कि वह नमकियात की शक्ल में दस्तयाब होती है। और एक साल में तकरीबन 800 लाख टन नमक समंदरी पानी से हमें हासिल होता है। इसलिए समंदर को नमकियात का वसी मुंबा कहते हैं। समंदर में क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन ऐसे नमकियात हमें हासिल होते हैं। जैसे कि आपको शक्ल दिखाई दे रही होगी, सोडियम इस तरह से होता है, ये है क्लोरीन, ये है मैग्नीशियम, ये है पोटाशियम, ये है कैल्शियम और ये है ब्रोमीन। ये सारे नमक जो समंदरी नमक है, हमें समंदर के पानी से 800 लाख टन मुख्त नमक समंदरी पानी से हमें हासिल होता है। इतने सारे नमक हमें हासिल होते हैं, इसलिए समंदर को नमकियात का वसी मुंबा कहते हैं। हम देखेंगे जेल की पट्टी कौन सी है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मादों को तेज़ाब, असास और मोतदिल किस तरह ज़ाहिर करते हैं। ये है पट्टी जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इसे pH पट्टी कहा जाता है। पिछले सबक में आपने देखा, जब नमक की pH कदर 7 होती है तो नमक मोतदिल होता है, जो कभी तेज़ाब और कभी असास से तैयार होता है, जबकि कभी तेज़ाब और कमज़ोर असास के ज़रिए तैयार शुदा नमक की pH की कदर 7 से कम होती है और वह नमक तेज़ाबी होता है। अगर उसकी कदर 7 से कम होगी, वह नमक तेज़ाबी होगा, जिसे हम कमज़ोर तेज़ाब। और कभी असास के ज़रिए बनने वाले नमक की pH कदर 7 से ज़्यादा होगी, वह नमक असासी होता है। अब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के चंद नमकियात की मालूमात हासिल करेंगे। ग़िज़ा को नमकीन और जायका देने वाला नमक, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, आम नमक, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नमक है। इस नमक का कीमियाई नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आबी महलूल के अमल तादुल से सोडियम क्लोराइड हमें हासिल होता है। ख़ास इस्तेमाल, ये बेरंग कलमी आयनी मुरक्कब है। इसकी कलमी साख्त में आब कलमाओ नहीं होता, यानी अगर इसमें पानी नहीं होता, अगर पानी होता तो वो तबख़ीर हो जाता और नमक कैसे हो जाता, सख्त हो जाता। ये मोतदिल नमक है और जायके में खारा होता है। इस मुरक्कब का इस्तेमाल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे नमकियात बनाने के लिए होता है। सोडियम क्लोराइड के शायदशुदा आबी महलूल से बरकिरो गुजारने पर इसकी तहलील होती है। मनफी बरकिरे पर हाइड्रोजन गैस और मस्बत बरकिरे पर क्लोरीन गैस आज़ाद होती है। क्लोरीन गैस की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको मसावा दिख रही है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस पानी
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस हमें हासिल होती है। ऊंची दर्जात पर नमक को गर्म करने पर वो पिघल जाता है और इसे नमक की सियाल हालत कहते हैं। सियाल नमक की बरकी तहलील करने पर बरकीले पर क्लोरीन गैस और मंफी बरकी के आबी हालत में सोडियम धात खारिज होती हैं। आपकी वालिदा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम दूसरा नमक के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, जिसका ज़ाब्ता है बच्चों NaCO3, जिसे हम आपकी सालगिरह के मौके पर घर में केक लाया जाता होगा या आपकी वालिदा केक बनाती हैं। इस तरह करारे पकोड़े भी बनाती हैं। क्या कभी आपने अपने वालिदा से केक में होने वाले सुराखों या पकोड़ों के करारेपन की वजह पूछी है? बिल्कुल, आपकी वालिदा इसमें बेकिंग सोडा मिलाती हैं। कलमी सुफूफ नुमा सोडियम को बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा की खुसूसियत इस्तेमाल। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका ज़ाब्ता है लिटमस कागज़ के साथ तामुल होकर सुर्ख नीला लिटमस तैयार होता है, यानी यह असासी खासियत जाहिर करता है। सुर्ख लिटमस नीला हो जाता है, देख रहे होगी आप शक्ल में। इसका इस्तेमाल पाव, केक और ढोकला बनाने में किया जाता है। असासी होने की वजह से इसका इस्तेमाल मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए किया जाता है। अब हम ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 के बारे में देखेंगे। एक रंगीन कपड़े का टुकड़ा लीजिए, इसे कुछ हिस्से पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सैलशुदा मैल थोड़ी मकदार में डालकर मुशाहिदा कीजिए। कपड़े को रंग में कौन सी तब्दीली होती है वो देखिए। यानी हम डाई करने के लिए, कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए वगैरह इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा कलर देने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश में नल के पानी से एक मखसूस तेज़ बू आती है। क्या आप इसका तजुर्बा हुआ है? तैरने के तालाब के पानी में भी, जहाँ हम पिकनिक वगैरह जाते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं, पानी पे बह जाते हैं, वहाँ किस्म की कीमियाई बू आती है। तो ये पानी में मौजूद जरासीम के खात्मे के लिए इस्तेमाल होने वाली क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन गैस तेज़ तकसीदी आमिल होने की वजह से जरासीम का खात्मा करती है और ब्लीचिंग का अमल रोनुमा होता है। इस तरह से देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन पाउडर तैयार होता है। ब्लीचिंग पाउडर जर्दी मैल सफ़ेद रंग का सुफूफ है। गैसीय हालत में होने की वजह से क्लोरीन गैस का इस्तेमाल आमतौर पर सहूलत बख्श नहीं होता। ऐसे ही असर जाहिर करने वाले ठोस हालत में ब्लीचिंग पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं। ये सहूलत बख्श होता है। फिज़ा की कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्लीचिंग पाउडर की तहलील होती है और क्लोरीन गैस आज़ाद होती है, और इस खारिजशुदा क्लोरीन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर की खुसूसियात हासिल होती हैं। खुसूसियत और इस्तेमाल। ब्लीचिंग पाउडर जर्दी मैल सफ़ेद रंग का सुफूफ है। इसका कीमियाई नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थर्ड पॉइंट, इसमें बहुत ज़्यादा क्लोरीन की बू आती है। इसका इस्तेमाल पानी की सफाई के मरकज़ में पीने के पानी, तैरने के तालाब को जरासीम से पाक करने के लिए किया जाता है। कपड़ों के रंग को ज़ाहिर करने, उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रास्ते के किनारों और कचरे को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुल करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं। अब हम देखेंगे धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3H2O। कुएं और बोरवेल का कसीफ पानी धोने के सोडा डालने पर लतीफ़ हो जाता है। कुएं का पानी वगैरह जो कसीफ हालत में होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की कसाफ़तें इसमें मौजूद होती हैं, और तमाम चीज़ों को साफ़ करने के लिए हम धोने का सोडा इस्तेमाल करते हैं। पानी में पैदा होने वाले झाग से ये वाज़ेह होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट जैसे नमकियात की मौजूदगी की वजह से पानी कसीफ होता है। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट वगैरह पाया जाता है, इसलिए वो पानी भारी पानी होता है, कसीफ पानी होता है। ऐसा पानी को लतीफ़ बनाने के लिए हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट उसमें डालेंगे। ये क्या करता है वो अमल करता है और मैग्नीशियम और कैल्शियम के गैर हल्पज़ कार्बोनेट नमक तैयार करता है। देखिए इस तरह से कुएं और बोरवेल का कसीफ पानी धोने का सोडा डालने पर लतीफ़ हो जाता है। पानी में पैदा होने वाले झाग से ये वाज़ेह होता है कि कैल्शियम क्लोराइड और सफ़ेद नमकियात मौजूदगी में पानी कसीफ होता है
اور सोडियम कार्बोनेट डालने से पानी लतीफ़ हो जाता है। इसकी खसूसियात: कमरे के दर्जे हाथ पर धोने का सोडा खाकस्तरी और बेसफूफ होता है। इसके आबी महलूल में लिटमस कागज़ का रंग नीला हो जाता है, यानी आज़ादी खासियत रखता है। ये जाज़िब रुतूबत होता है, यानी हवा में खुला रखने पर आबी बुखार को जज़्ब करता है। यानी जैसे आबी बुखार जज़्ब करेगा वो कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। कपड़े धोने के लिए खुसूसन इसका इस्तेमाल किया जाता है। कांच, कागज़ की सन्नतें, इस तरह पेट्रोलियम की तख़लीस में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है।